तो विचरण हुआ है जीव का। जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, अतई भ्रम ते नाना दुख पायो। अब देख लीजिए क्या कह रहे। जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, हरि से अलग हुए और शरीर संसार को अपना मान लिए, तब ते देह गेह निज जान्यो। कहाँ के निवासी थे, किन को अपना मान लिए। तब ते देह को गेह को, इस घर को अपना मान लिए। तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो। माया के वशीभूत होकर के स्वरूप को भूल गए। अब भूल गए तही कारण नाना दुख पायो। दुख में फंस गए, दुख में फंस गए। एक राजा थे, गए शिकार खेलने। सैनिक सिपाही सब साथ में थे। बीहर जंगल में जो ही प्रवेश किए, सैनिक अलग रास्ता पकड़ लिए, सिपाही अलग पकड़ लिए, राजा अकेले रह गए। अब तो बेचारा इधर उधर इधर उधर छटपट कर रहा, कहाँ जाए। अब राजा उनको डरो है। जितना बड़ा आदमी उतना देखिएगा सुरक्षा, उतना सुरक्षा, फिर भी रात में चैन से नहीं सोता। इतनी सुरक्षा के बीच में कहीं ऊपर से ना बम गिरा दे। सुरक्षा तो चारों तरफ है ही है, फिर भी डर है। रिक्शा वाला जो चलाता है गांव में पूछिए तो कौन सुरक्षा है। आराम से बाहर में खाट लगा के ठाट से सो जाते। कोई डर है, कोई रक्षा मांगे हैं प्रशासन से कि हम रात में सोएंगे तो एगो सिपाही खड़ा कर दीजिएगा। आ जाइए तो देखिए तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबको कितनी सुरक्षा। आगे पीछे नहाते हैं तो भी डर, भोजन करते हैं तो भी डर, है ना, बाथरूम जाएंगे वो भी डर। अब बताइए कौन जिंदगी है उनका। सब जगह डरे डर। लगता है जिधर जाएंगे भूत बेच सांप देखिए ना, घर में कोई बैठ जाइए आप, बिजली है एक नजर चला जाएगी, बाप रे बाप बड़का सांप है घर में, कोना में सर्प इधर घुसक रहा है, बिजली कट जाए, क्या दशा होगी बेचार की। भर घर सांपे। यहीं पर मैं गया सत्संग करने के लिए जलालगढ़। दो चार आदमी मेरे पास बैठे हुए थे नीचे में, मैं चौकी पर बैठा था अपने कमरा में, बात कर रहे हैं। तब तक हमारी नजर गई दीवार तरफ, दिखती बड़का सांप है ना। और जो बात कर रहे थे मैंने कहा हे देखिए सांप, वो तो भागा। हम चौकी पर, बाहर से लोग कह रहे हैं कि भागिए भागिए भागिए। तब तक अगल बगल में जितने महात्मा वो सब भी आ गए, कहे निकल जा। हमने देखे छे कहाँ कहाँ जाए छे। और सांप भी ऐसा था महाराज, एक ही बार खड़ा हो तो खिड़की ऊपर चला जाए, इतना बड़ा था सांप। तो सोचिए अगर उस समय बिजली कट जाती तब क्या होता। तो देख रहा था तो भर घर लगेगा, कहीं पैर रखे नीचा कहीं इधरे होता, ऊपर रहते चौकिए पर आ जाए तब। उसी तरह ये भयंकर संसार है ना, भयंकर संसार। हर तरफ से डर ही डर है, डर ही डर है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं अगर सुख चाहते हो करो क्या, तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्याग चरो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वां द्वार में चले जाओ, सुख मिलेगा।
तो का किसी को मिला तो गुरु महाराज कहते पहले तो हम ही को मिला। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। उनका लग गया, हम लोग भी लगाएंगे तो हम लोगों का भी लगेगा। तो राजा क्या करता, इधर उधर घूमते घूमते जंगल में गया तो देखता एक कुटिया है, और कुटिया में एक कुष्ठी है, शरीर में कुष्ठ रोग, वहाँ बैठा हुआ है। राजा जाग कहते हैं राजन रात भर हमको रहने दीजिए। कहा नहीं नहीं नहीं, भागिए यहाँ से, भागिए यहाँ से, भागिए। कहाँ रहोगे? कहा मचान पर। तो झांको ना, एक कमरा में हम पैखाना करते हैं, पेशाब करते हैं, वहीं दुर्गंध है, मत रहो, जाओ। कहा महाराज जान है तो दुर्गंध को बस पचा लेंगे, बाहर जाऊंगा कहीं बाघ भालू शेर न खा जाए। सिपाही कहाँ रह गई, मैं कहाँ चला आया, महाराज दया कीजिए। कहा नहीं नहीं, हम जंगल में ऐसे राजा महाराजा आते हैं, अब मेरे पास आके कहते रात भर रहने दो, और जब दे देता और रहने के लिए सुबह जाना नहीं चाहता। इसलिए कितनी आदमी से मार पीट करना पड़ा, इसलिए हम निर्णय ले लिए अब किसी को नहीं रहने देंगे। वो राजा कहता रहे महाराज कैसी बात आप कह रहे हैं, कौन ऐसा पागल होगा, ये दुर्गंध युक्त है, घर में कैसे रहेगा, ये तो किसी तरह से सुबह शाम रात बिताऊंगा, हम सवेरे सवेरे माल भाग जाऊंगा। कहने महाराज ऐसे सब राजा कहते हैं, ये सूर्योदय के पहले मैं भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा, नहीं रहने देंगे। कहा महाराज और के समान हमको मत समझिए, मेरी बेनती सुन लीजिए, रहने दीजिए। कहा सूर्योदय के पहले निकल जाएगा? हाँ महाराज निकल जाऊंगा। कहा ठीक, जा सो जा। तो गया वो मचान पर जहां दुर्गंध युक्त घर था, उसी में रह गया। सुबह हो गया, अब वह बूढ़ा भिखारी कहता है ओ राजन सुबह हो गया जाइए। कहा थोड़ा देर और रहने दो, थोड़ा देर और, अब सूर्योदय हुआ है। कहा महाराज आप कहते सूर्योदय के पहले चला जाऊंगा, सूर्योदय हो गया, थोड़ा देर और रहने दो। अब 8 बजने का, महाराज अब कहोगे चाय दो, नाश्ता दो, यहाँ हम भीख मांग करके लाते हैं, कहाँ से तुमको दें, जाओ। कहने थोड़ा देर और रहने दो। भिखारी कहता कि रात में आप ही ने बोले थे कि कौन ऐसा पागल होगा इस जगह पर रहेगा, कितना तो ज्ञान छाटा था, अब जाना नहीं चाहता, जाओ। कहा नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा, हमको यहीं मन लग गया। व्यासदेव ने सुखदेव मुनि ने कहा था राजा परीक्षित को कि बता परीक्षित, वैसा जो वह राजा कहा वादा करके नहीं निकला, उचित था कि अनुचित? का बिल्कुल अनुचित था महाराज, बिल्कुल अनुचित। वो राजा तो मार खाने योग्य था। महाराज वो राजा कौन था? कहा वो राजा कोई नहीं, तुम ही हो। तुम कहाँ ठहरे हो? ये शरीर क्या चीज का है? क्या चीज का है? खून, मांस, पीप, हड्डी आदि का तो ही ये भंडार है, और उसी में तुम रह रहे हो और छोड़ना नहीं चाहते हो। जा शरीर माही तो अनेक सुख मान रही हो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। मेद मांस हड्डी रग रग में रक्त भरियो, पेटहू पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हारन की नैन नाक, हारन की बने कान,
हाथ पांव सो सब हारन की नली है, सुंदर कहत याही देख मत भूलो कोई। अरे तो भीतर तो भंगार भली, ऊपर से कली है। कले क्या हुआ है ना, कले क्या हुआ? मत देखना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर के मिठाई पर। नुमाइश गरचे दिखावा तेरे मन को भाता है, लिफाफा कुछ नहीं चिट्ठी का मजबून काम आता है। नहीं सुनते हैं? पीतल सोना के भाव में खरीद लिया, सोना का पानी चढ़ा हुआ था, पानी लेके है हुआ पीतले। उसी तरह से वर्क लगा हुआ है कौन? गोबर के मिठाई पर। गोबर है, गोबर शरीर, चमड़ा हट न जाए। देख लीजिए कौआ खाना शुरू कर देगा, घाव कहीं हो न जाए, पानी में घुस न जाए, मछलियाँ नोचना शुरू कर देगी। घाव वाले कोई गए होंगे पानी में, पता होगा उनको, थोड़ा देर रुक न जाइए, पानी में मछली स्वयं बना लेगी नहर, खोदते खोदते भीतर घुस जाएगी। मछली खाने वाले को पता होगा। मधुबनी जिला के महाराज सच्ची घटना सुना देता हूं। मधुबनी जिला में जाता हूं सत्संग करने के लिए। गांव का नाम है अंधरा ठाड़ी। एक नौजवान था वहां, झंझारपुर प्रखंड पड़ता, तो पंजाब कमाने पूरा माल था, लड़का घर लौटा था। तो लोकेशन बताते बताते दरभंगा तक का लोकेशन मिल गया था। दरभंगा में जो बस पर चढ़ा, रात का समय था, खलासी और ड्राइवर मिल गया। मिल करके खुनसान में ले जाके लड़का को मार दिया। अब पूरा माल ले लिया। ले करके गांव में एक बड़ा पोखर था जिसमें घास फूस भरा पड़ा था, उसी में घुस करके उनको घुसा दिया। अब ये लोग खोज रहा है, कहीं जब नहीं मिला तब वहां पता करने गया रात में कौन कौन बस चलती है, तो बता दिया कि सब ये सब बस वाले को पूछ रहे, नहीं बताया तो पुलिस को बोल दिया ये लोग। तो सिपाही गई पूछने लगा, तब तक तो 3-4 दिन हो गया था खोज खाज करते। लेकिन वो ड्राइवर खलासी कोई नहीं बतावे। पकड़ाया खलासी को, जब देने लगा डंटा तब बता दिया कि हम ही थे। और कौन था? तो ड्राइवर। तो दोनों को पकड़ा, पहले माल छीना का कहाँ कहाँ रखे हो सो लो लिया, और तब गया का कहाँ लाश को छिपाए तो बता दिया। तो जब वो घास को हटाया और लाश को खींच करके बाहर किया तो महाराज पैखाना के रास्ता से मछली निकलती थी, मुंह से मछली निकलती थी, देह से मछली घुस करके खोडर बना करके मछली रह रही थी। उनका भी लगा कि कोई दयालु आदमी के घरे हमको भेज दिया रहने के लिए। मछली सब शरीर में घुसी हुई है। उस वहाँ पर है ब्राह्मण का गांव महाराज। कुछ दिन तो खाना छोड़ दिया था, बाजार में मछली नहीं बिकता था, तब देख लिया था। इसमें भी होंगे खाने वाले भाई सब, देखिएगा ना, पैखाना फेंकने दीजिए पानी में, मछली टप से निकल जाएगी। और उस मछली की इसमें भी होगा माई बहन सब, वो भी टप से निकल जाएगी मछली एक। जीस उतरते तब ना, जीस उतरते तब छोड़ दबे। तो रोडों पर बहुत जाते हैं, देखिएगा ना, बाहरे पैखाना करने, और सूख जाता है ना, वो भी ले आइएगा अदौड़ी, और कहिएगा जीस उतरते हुए दिन छोड़ दबे। सुगर से भी बदतर हो गया। एक सुगर है, रोड को साफ कर देता, घुमा दीजिए 2 बार 3 बार, पूरा गंदगी भरी पड़ी है, साफ कर देगा सुगर बा। एक सुगर मुसलमान के घर को साफ करता है, कौन? मुर्गा मुर्गी। बच्चा सा टट्टी किया, खखार फेंक दिया, वो छिड़छाड़ करके खा करके मुर्गा मुर्गी साफ कर देते। एक सुगर है कि पानी को साफ करते, कौन? मछली।
पैखाना है, खकार है, लाश है, कुष्ठ रोगी है, फेंकने दीजिए, मछली खा करके साफ कर देती है। एक सुगरनिया इसमें भी होगी कि तीनों को साफ करते हैं। सुगरबों को खा जाएंगे, मुर्गों को खा जाएंगे, अब मछली को तो सीधे चीज फ्राई कर देंगे, फ्राई। इस सबसे जबरदस्त सुगरनिया सब तीनों को साफ है न। तो अब देख लीजिए, अब वो आग कहां पर दे दिया, अब पेट से क्या निकला, क्या खाते। इसलिए कहते हैं क्या भूलते तू बाहर के सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। गोबर है, गोबर, उस पर कलई किया हुआ है। क्या भूलते बाहर के सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। नुमाइश गरचे दिखावा तेरे मन को भाता है, लिफाफा कुछ नहीं चिट्ठी का मजबून काम आता। अब तो लिफाफा बंद हो गया है, लेकिन हम लोग लिखते थे पहले, लिफाफा बढ़िया है, लेकिन उसमें लिख करके देते थे। पत्र चिट्ठी घर भेजते थे तो लोग लिफाफा को फाड़ करके फेंक कर चिट्ठी पढ़ते थे। कोई चिट्ठी लिखे ही नहीं या लिफाफे को सजा दे, तसल्ली हो जाएगी। बेटा बाहर में है, कैसा है, नहीं है, कुछ नहीं लिखा, लिफाफा खाली भेज दे, तसल्ली हो जाएगी। और लिफाफा कैसा हो, खराब हो, खराब अक्षर में लिखा एड्रेस हो, अब भीतर में अगर लिख करके भेजा होगा बेटा तो देख लीजिएगा, पढ़ते तसल्ली हो जाती है, बेटा मेरा सुरक्षित है, बढ़िया है, ठीक है, हालचाल बढ़िया, स्वस्थ। वही है, किसी तरह से हो बैठ करके भगवान का भजन करो, बैठ करके भगवान का भजन करो। अवसर दिया भगवान, कहीं निकल गया हाथ से। एक लड़की बार बार अपने पति से कहती थी कि पतिदेव आप भी दीक्षा ले लीजिए, बड़ा अच्छा मौका है, ऐसा शुभ संयोग नहीं लगेगा, ले लीजिए। ताल मटोल करता था, आज लेंगे, आज लेंगे, आज लेंगे, अब ले लेंगे। दिन बीतता गया। एक रोज ऐसे सत्संग हुआ गांव में, और माई गई अपने पति का चरण पकड़ ली, पतिदेव ऐसा संजोग फिर नहीं लगेगा। गांव में सत्संग हुआ, इतिहास बनेगा, आपको याद रहेगी हम फलाना समय में दीक्षा लिए हुए थे, याद रहेगी, आप वहीं चले जाइए, दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा लीजिए। सुन लिया, का ठीक है, अरे बैठने दीजिए, ये लोग तो और पागल कर देगा सबको, जो जहां चुपचाप बैठने दीजिए ना, माथा खराब। ये सब भावते हैं, कुछ समझती है पहले पूछे उठ करके, अगर थोड़ा भी समझ लेते इसमें आदमी तो कहाँ से कहाँ चले गए होते। ये सब तो देखते रहेगा, कोई और आ जाने को झुंझुन आप देखिएगा, सब उधरे देखने लगेगा। गुरु महाराज चला गया कोठी कन्हा पर। सुनने वाला अगर होगा, मज्जाल है, बम गिर ना जाए, उनका दृष्टि नहीं लेगा। अभी कोई गरीब आदमी आ जाए, ये मैया नहीं देखेगी, एक बार कहेगी हे ऊपरे में चढ़ के बैठा मचान पर, बोलेगी। सब पैसा के यार है, आखिर आ जाना फुल पैंट शर्ट टाई वाला सब, तो सब कहिएगा बाबू बाबू इधर आइए, सत्संग जाए भाड़ में, बाबू अभी आयु पर आइए। पूजा करते फुल पैंट शर्ट टाई बंडी का, है ना। सत्संग सुनने आए हैं, शांत होकर के सुनो, सुनने दो, जहाँ जगह मिल जाए बैठने दो। अब इसके बाद सत्संग खत्म है तो बाबू को चरण पकड़ के ले जाओ, अब बढ़िया से हलवा पूरी रसगुल्ला टिकड़ी खिलाओ ना। ये हुआ सत्कार, किया तो सत्कार, एक इतिहास बना दिया। पीरपैंती के बघवा टोला में इतिहास बना दिया है, मिटाने वाला नहीं होगा उस इतिहास को। आज तक अखिल भारतीय में मैं भी हूँ, 76 से गुरु महाराज के सानिध्य में
आज तक एक ही बरारी का नाम आता, वैसा सत्संग अभी तक नहीं हुआ। लेकिन उसमें भी भात दाल तरकारी, दही चीनी या घी, रसगुल्ला टिकनी, इसमें जो गए होंगे पता, मैं गलत नहीं बोल रहा। अब बाबा जी से इतना इतना विदाई दे दिया महाराज, उनको लगता 6 लाख से ऊपर विदाई दिया था। 6 लाख एक ही आदमी दिए, आपके बगले के टोला का नाम बोलेंगे तो सब दौड़िएगा चंदा मांगने के लिए, ये नाम नहीं बोलता। लेकिन 6 लाख देने वाला एक आदमी अकेले है, आपके बगले में है ना। ऐसा इतिहास नहीं बना आज तक, अब बनेगा बाहर में। मेरा तो गुरु महाराज कृपा फिर इस बार हो रहा, वैसे ही स्थान पीड़ते हैं। हमें तो फुर्सत ही नहीं है, स्वास्थ्य भी थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, डर लगता क्या होगा नहीं। अलग बात, मरने से तो मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन तकलीफ हो करके मर इससे डरता, लेकिन मरने से मैं नहीं डरता। जो कुछ करना था गुरु महाराज कृपा से इतना तो जमा कर लिया हूँ कि मनुष्य शरीर तो निश्चित मिलेगा, तो इतना कर लिया। लेकिन हुकुर हुकुर करके मरे तो प्रोग्राम तो ऐसा लोग लाइन लगा दिया महाराज। अभी अखिल भारतीय के लोग खसामत करता है कि लो हम कहते नहीं दो, फिर भी 28 तक चला गया। अभी 25 का अखिल भारतीय हुआ, फिर 35 यहाँ अररिया जिला कनखुदिया, जहाँ गुरु महाराज का मुख्य साधना स्थल है कनखुदिया, और वहीं पर संतई महाराज को बैराग भी हुआ था। पहला मुलाकात गुरु महाराज से कनखुदिया, अररिया 0 माइल से जाना पड़ता है, 25 किलोमीटर, वहीं है 8, 9, 10 मार्च। और 26 ईस्वी का हो गया सहरसा जिला का सोनबरसा, 4 लाइन के बगल में मेन जगह। 26, 27 का हो गया है चंडीगढ़, और 28 का हो गया है बनारस। इतना तक चला गया। 29 के लिए नंबर लगाता वैष्णो देवी। ये मेरा सौभाग्य है गुरु महाराज की मेरे ऊपर में कोई कृपा है, जो मैं दे नहीं पाता हूँ। यहाँ जिला का सोचता हूँ, भागलपुर जिला का कल हुआ कि यहाँ पर कौन गाँव, नहीं रानीपुर लघरिया से आए हुए थे। और 26 का हो गया नौगछिया, मतलब 27 का होगा बिहार प्रांतीय है सुपौल जिला में, ये 25 का। और 26 का हो गया है जमुई, और 27 का। तो ऐसे गुरु महाकृपा से मेरा प्रोग्राम अभी चल रहा है, दे ही नहीं पा रहा हूँ। समय कहाँ है कि हमारे घर में तो हमारा दुआर पर ही बोला तो गया मेरा जिंदगी है। अब उनके लिए बाबा से को तैयार कर रहे हैं, देखते हैं बगल में, लेकिन हिदायत करते हैं। डिमांड वाला बाबा नहीं, फ्री वाला बाबा सब है इसमें। नहीं तो बहुत बाबा कहेगा हम नहीं लेते हैं, अब भीतर से लिस्ट बढ़ा देंगे, है ना। तो वो वाला प्रोग्राम नहीं, मेरे साथ में मैं चल रहा हूँ। ऐसे ही महात्मा का साथ ही था, एक मील मिल जाता है ना, विचार अच्छा होता। तो मैं कुछ कह रहा था तो बाधा कर दिए। तो लड़की पकड़ ली पैर, कैसा मौका कभी नहीं मिलेगा महाराज, जाइए दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा लेने चला, शुभ काम में 1000 बाधा पहुंचता है ना। 1000 तूफानों से जो टकराता है उसे क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं। तूफान ठोकर तो लगेगा ही। चला, रास्ते में एक पंडित मिल गए, कहते फलाना बाबू कहाँ जा रहे हैं, कहा दीक्षा लेने। अरे महाराज दीक्षा तो लेना चाहिए, लेकिन अभी मत लीजिए। कहा क्यों, अभी पितरपक्ष चल रहा, पितरपक्ष में दीक्षा नहीं लिया जाता। लौट गया। इधर पत्नी भजन गा रही है कि आज मेरा शुभ दिन होने वाला है। दोनों मिल करके पति पत्नी घरे के मंदिर बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। सास मेरी गौरी, ससुर महादेवा, और पति का भगवान बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। जेठानी का गंगा, देवरानी का जमुना, और नंदी का तुलसी बनेबे, मंदिरबा में की कर जेबे। घर को ही मंदिर बना देंगे। मेरे नाथ आज शुभ कर्म करने जा रहे हैं। इधर तो कर या तब तक वह भागा लौट गया। कितना जल्दी दीक्षा का पितरपक्ष चल रहा है, का खाना पीना सोना सब काम
पिता पक्ष में होता दम मारता है, पितर पक्ष में सब काम पितर पक्ष में। और दीक्षा के लिए ग्रहण लगता है, सारा करामत है पंडित जी का। मेहनत करके घर बनाया, उद्घाटन करेगा पंडित जी। मेहनत करने वाला कोई है, उद्घाटन का डेट बनाएगा पंडित जी। बेटा बेटी को पोस करके बड़ा बनाया, अब शादी कराएगा पंडित जी। तो का पंडित जी बोले का अगला साल होगा ना तो फिर ले लेंगे। का यहाँ कौन करेगा? का ब्रह्मचारी में होगा तो वहीं जाके ले लेंगे। का पागल कहीं का, जाइए ले लीजिए। का अच्छा ले लेंगे ना। का पितर पक्ष ने बीता तब हुआ वही। एक दिन गया भोज खाने, लोटा पेट में दर्द उठा, राम नाम सत, मर के बन गया हाथी। और लड़की जो मरी तो बन गई राजा की बेटी। गरीब परिवार की थी, इतना पुण्य था, राजा की बेटी बन के जन्म ले ली। अब वो लड़की बराबर हाथी के पास रहती थी। अब राजा को बड़ी चिंता हो गई कि भाई क्या बात है। धीरे धीरे सियानी हो गई। राजा बुलाए ज्योतिषी को कि भाई क्या बात है, बच्ची हमेशा हाथी के पास रहती। ज्योतिषी जब उनका जनगणना किए देख लेते हैं। कहा महाराज ये आश्चर्य की बात। का क्या? ये लड़की जो है इससे पहले जन्म में इस हाथी के पत्नी थी। ये लड़की के पति हैं। ये वो लड़की ध्यान भजन कर कितना पुण्य एकत्रित कर ली। ये गरीब परिवार से आपकी बेटी बन के जन्म ली। ये अभागा, दीक्षा भी नहीं लिया, इसलिए मनुष्य शरीर छोटा तो हाथी बना। राजा कहते कोई उपाय कर दो तो और इसके उद्धार के लिए। ज्योतिषियों ने कहा कि अभी कोई उद्धार नहीं, अब ये लड़की मरेगी, इतना पुण्य इनका है, सीधे स्वर्ग लोक जाएगी। और 33 भवन जाके के देव कन्या मर के जन्म लेगी। ये अभागा मरेगा, अब अबीची नरक में जाकर पैखाना का कीड़ा बनेगा। देख लीजिए टाल मटोल वाले भाई बहन सब, सुन लीजिए कहाँ जाइएगा, वही पैखाना का कीड़ा बन के घूमते रहिएगा, बढ़िया भोजन मिलते रहेगा, है न। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ, सिर तो धुनना पड़ेगा। इसलिए उत्तम मौका दिया भगवान, संत का शरण ग्रहण कीजिए। साधु का संग वो भी कम नहीं है। संघम शरणम गच्छामि, बहुत तो साधु के पास जाने से भी डरते। अरे महाराज की नैसर्गिक आभा अगर मिल जाए जिंदगी को बदल देंगे। सबका एक दायरा होता, आप सेंट लगाना लीजिए देह में, देखिएगा अगल बगल में भी बैठिएगा तो भी लगेगा कि बाबू साहब पोजीशन में है, उसका सुगंध लग जाएगा। आप दुर्गंधी लगा लीजिए देह में, राजा ओर का बैठ जाइए, क्या मिलेगा? बगल वाला को सुगंध लगेगा, दुर्गंध। उसी तरह से सदाचारी महापुरुष के पास में भी बैठने से उसका सदाचरण का आभा लग जाएगा। इसलिए कहते संघम शरण, साधु का संग कर लो और वो जो बतावे जीवन उतार लो, जीवन आपका सफल होगा। विशेष अपहरण काल में सुनिएगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसा कि कल भी सूचना दी गई है